जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं महत्वपूर्ण 50 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मैं संविधान के बताने जा रहा हूं जो हर एक परीक्षा में आते ही आते हैं। तो जो भी बच्चे श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर रहे हैं या NMMS की राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जिसे मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा ने नामों से भी जाना जाता है, PM यशस्वी योजना, सैनिक स्कूल चाहे नवोदय स्कूल, तो सभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए प्रश्नों को स्टार्ट करता हूँ। बच्चों पहला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BN राव को किया गया था। ठीक है, तो इसको नोट अलग से कर लीजिएगा क्योंकि मैंने तो MCQ वाले प्रश्न आपको दिखाए हुए हैं, उसमें 4 प्रश्न अलग से दिखते हैं। तो ये बच्चों जिस बुक से दिखा रहा हूँ ये राघव प्रकाशन की बुक है जिसके ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिस भी वीडियो के ज़रिए आप तैयारी कर रहे हैं। बच्चों भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो देखिए हम भारत के लोग प्रस्तावना मैंने काफ़ी बार दिखाई हुई है और उससे भी सवाल आते हैं। तो जो पहला संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्या क्या संशोधन हुआ था, ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखना होगा। NMMS की मैंने अलग अलग छाट दी है, विज्ञान की अलग है, गणित की अलग है, सामाजिक अध्ययन की अलग है, और जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मत सोचिएगा केवल NMMS में ये काम आएगा। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? इसके लिए बच्चों देखिए आपको जो प्रस्तावना है उसको याद भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और ये विश्वास कीजिए जो आप याद रखेंगे आगे चल के कोई भी, अभी देखिए पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी प्रश्न आए थे। अगर आप आगे चल के IAS PCS बनना चाहते हैं तो उसमें भी ये काम आने वाला है। तो लोक कल्याण उसमें नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? इंडिया और भारत नाम से। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद है 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? तो कुल भाई 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 8वीं अनुसूची में भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है जिसको मान्यता दी गई है। तो ये भी याद रखिए, कई बार पूछा जाता है कि हमारे संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है, तो 22। 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। अभी आप देखते हैं कोई भी नया रोड बन रहा है या नई रेलवे लाइन बिछ रही है तो भाई सरकार उसको अपने सरकारी काम के लिए ज़मीन ले सकती है, उसके एवज में पैसा जरूर देती है जिसकी भी ज़मीन रहती है। तो ये सब नियम कानून इसमें दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया तथा इसमें क्या किसका उल्लेख है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 1993 पंचायती राज अधिनियम का उसमें उल्लेख है। तभी देखिए आज की डेट में ये जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं ग्राम प्रधान चुने जाते हैं या नगर निगम के भी चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग के की लिखित सूचना कितने दिन पहले देनी आवश्यक होती है? तो देखिए 14 दिन पहले आवश्यक होती है। कई बच्चे सोचेंगे महाभियोग क्या है? तो महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई राष्ट्रपति अगर नियुक्त हो गए हैं, अगर वो लगता है कि भाई संसद को लगता है कि वो काम सही नहीं कर रहे हैं, तो महाभियोग का नोटिस उनको 14 दिन पहले भेजा जाता है, और अगर वो संसद में पास हो जाता है, सब लोग वोट कर देते हैं कि नहीं भाई उनको हटाना चाहिए, उनका कार्यकाल सही नहीं हो रहा है, इसी प्रकार ये महाभियोग के तहत होता है। राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने महीने के अंदर भरना चाहिए? राष्ट्रपति का मान लीजिए कोई पद है किसी वजह से रिक्त हो गया, ठीक है, चाहे महाभियोग के जरिए हटे, चाहे वो उन्होंने त्यागपत्र व्यक्तिगत कारणों से दे दिया या किसी भी वजह से रिक्त हो गया, तो 6 महीने के अंदर भरना ही भरना है, ये नियम दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी बार प्रश्न आए हुए हैं। ये जितने प्रश्न बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आज चुना है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, मैं और भी वीडियोस में बताया हुआ हूँ कि अगर नियुक्ति संबंधी प्रश्न आ जाए और आपको ना आ रहा हो, ठीक है, ना आ रहा हो, तब आप राष्ट्रपति पे तुक्का लगा दीजिएगा। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति असल में राष्ट्रपति ही करते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? देखिए संसद में कई कानून पास होते हैं, आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो संसद होता है, ठीक है, तो सबसे जो 3 पार्ट होते हैं, एक तो राष्ट्रपति स्वयं होते हैं, ठीक है, और 2 पार्ट जो हैं होते हैं और अलग से लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है। तो ये 3 अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं कर देंगे तब तक कोई भी विधेयक जो कि पारित होता है संसद में वो कानून नहीं बन सकता, ठीक है। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की आवश्यक है, ठीक है। और धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? केवल और केवल कहाँ पेश किया जाता है? ज़रा आप कमेंट सेक्शन में इसको मुझे बताइएगा, ठीक है। ये प्रश्न क्योंकि आता है और आया भी हुआ है। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? तो कोई भी समझौता जो, देखिए हमारे देश के सर्वोच्च जो पद है, संवैधानिक जो पद है, वो ऐसे राष्ट्रपति है, लेकिन जो असली शक्ति, असली पावर है हमेशा प्रधानमंत्री के पास होती है। अमेरिका में उल्टा है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के नाम से होती है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारतीय संविधान की तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो प्रधानमंत्री में करती है। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? प्रधानमंत्री बने लेकिन वो संसद नहीं गए, ठीक है। तो वो हैं चौधरी चरण सिंह जी। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद कितने दिन तक रख सकता है? ठीक है, तो रह सकता है मंत्री। तो देखिए अगर कहीं का भी सदस्य नहीं है तो उसको मंत्री बनाया जा सकता है। वो 6 माह तक, 6 माह तक कहीं ना कहीं उसे इलेक्शन लड़के अपनी सीट को साबित करना होता है कि भाई वो मंत्री पद, मतलब उसने संसद की सदस्यता ग्रहण कर ली है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री पद का ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन दिए जाते हैं। भारतीय लोकसभा में कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति स्वयं भंग कर सकते हैं। सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, और दोनों को साथ बुलाकर संयुक्त अधिवेशन कराया जा सकता है, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जो उसके बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। तो देखिए जो भी मंत्री रहते हैं उनसे जो अन्य सदस्य होते हैं, तो कोई भी लोक कल्याणकारी योजनाएं या कोई उनका सवाल रहता है सरकार से, तो वो पूछा जाता है प्रश्नकाल में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यसभा अगर रोक नहीं सकता, वो 14 दिन तक केवल रख सकता है, ठीक है। और पास भी ना करे तब भी वो पास हो जाता है, लोकसभा अगर पास कर दे, ठीक है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर। जब देखिए नए संसद का गठन हो जाता है, अभी देखिए चुनाव होने जा रहा है 2024 में लोकसभा का, संसद में भाई लोग चुन के चले गए, तो उसमें से होता है भाई अपने में से एक लोग को स्पीकर बना दिया जाए, फिलहाल के लिए वोटिंग नहीं हुई है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। तो अब क्लियरिटी हो गई कि किसको कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो कोई नहीं दिलाता है, ठीक है। सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सीटें बच्चों 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहते हैं। भारत सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? महाधिवक्ता, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ इंडिया। फिर इसमें भारत सरकार की आय व्यय का हिसाब कौन रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखते हैं। ऑडिटर एंड कंट्रोलर ऑफ इंडिया शायद ये वाला है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए फिर से राष्ट्रपति आ गए, ठीक है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? अभी कौन है? अभी राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। तो चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? पहले देखिए 21 वर्ष थी, अब कितनी हो गई है? अब 18 वर्ष हो गई है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? तो न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा कोई भी संविधान में मान लीजिए कानून बन गया तो कई बार न्यायपालिका उसको रद्द भी कर देती है, उसकी न्यायिक समीक्षा करती थी, भाई ऐसा तो नहीं कि लोगों के कल्याण में बाध्यकारी हो रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है, यानी कि आर्टिकल 155। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक राष्ट्रपति चाहें, ठीक है। तो इनका ये ऐसा नहीं कि कार्यकाल 5 साल 6 साल फिक्स है, ये जब तक चाहें।
भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। किस राज्य की थी? ज़रा सा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वाकई उनका देखिएगा। जो बच्चे अन्य हैं, मैं अन्य वीडियोस में भी बता चुका हूँ। 46 है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो सुचेता कृपलानी जी थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद है, भारत के कितने राज्यों में संसात्मक ये सदात्मक विधानमंडल है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद? देखिए, जैसे कि हमारे देश के संसद के दो अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही जो राज्य की पार्लियामेंट होती है उसमें केवल 6 राज्यों में ऐसा है कि विधानसभा और विधान परिषद हैं। ठीक है, तो ये राज्य भी अगर आप याद कर लेते हैं कौन कौन से हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, वर्णन है? तो भाग 9 में। और आज का आखिरी क्वेश्चन है 50वां। बच्चों देखिए, वीडियो अच्छा लगे ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह के प्रश्न ऐसे ही और बता दूं तो ये भी आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए किया गया, जैसे ऊपर से कोई पैसा चलता है फिर पैसा चलता है, तो ये आपका पंचायत एकदम आखिरी है, गांव का लेवल एकदम आखिरी होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर पैसे का बंटवारा करेंगे तो देखिए मनरेगा योजना है, तो उसके तहत का कार्य होता है गांव में, तो काफ़ी कुछ सेंट्रलाइज यहाँ पावर को कर दिया गया ताकि गांव स्तर पर लोगों को रोज़गार और पैसे मिल सके और गांव का विकास कई मायनों में हो सके। इस बार काफ़ी पैसे आ भी रहे हैं गांव के विकास के लिए। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक